जीजू, आप गेम पे कंसंट्रेट। कुछ फालतू लोगों को शौक होता है दूसरों की खुशियों में आग लगाने की, बेचारे खुद ही जल जाते हैं। वैसे भी आप तो हीरो हो, विलन पे ध्यान देने की क्या जरूरत है आपको? ऐसे लोगों को इग्नोर किया करो। हाँ, तेरी साली बिल्कुल सही कह रही है। वो तू छोड़ इन सबको, वो तू खेल में ध्यान दे। चल ढूंढ शाबाश। अरे वाह, दोनों ने मिलकर अंगूठी निकाली। अरे लेकिन दोनों ने रिंग साथ में ढूंढी है, तो विनर कौन है? दोनों जीत गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग ये रिश्ता है सुलह और समझदारी से निभाएंगे। नो फाइट, नो झगड़ा, ओनली लव। वो चलो अच्छा है, घर में खुशहाली रहेगी, दोनों खुश रहेंगे। ये भी तो हो सकता है कि दोनों मिलकर एक दूसरे पर हुकूमत चलाएं। अब अंगूठी तो दोनों ने निकाली है ना मिलकर। कभी रानी पे राजा भारी है और कभी राजा पे रानी। इसका मतलब कि ये जंग तो जारी रहेगी। ओहो लवर्स, अब बस ये अंगूठी पकड़ के रोमांस करते रहोगे? अंगूठी छोड़ो, हाथ थाम लो। कितना प्यार करते हैं दोनों एक दूसरे से, सदके जावा। इसका मतलब पता है क्या है आंटी जी? इन दोनों की मैरिड लाइफ ना बहुत ही चटपटी मसालेदार होने वाली है। वो छोटी छोटी नोकझोंक होती है ना, वही तो पति और पत्नी को करीब लाती है कि नहीं? क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल सही कही। मुझे कुछ काम अभी आता। अरे भाई कहाँ जा रहा है? काम बाद में भी तो हो सकता है ना, अभी बैठ जा। साक्षी, भैया और भाभी की शादी में एक भी पिक्चर नहीं है। आज मौका मिला है इन दोनों की अच्छी अच्छी तस्वीरें खींचने का। हाँ, ठीक है, तो कैमरा लेके आ। चलो आ जाओ। अरे पिक्चर्स क्लिक करेंगे तभी तो इनकी यादें ताजा होंगी। चल खड़े हो जा। की नजर से पर दूर ना रहे। भैया भाभी स्माइल। इस ज़मीं आसमां में सौ फासले रहे, एक दूजे की नजर से पर दूर ना रहे। जावा खुदा सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे। खेल रचा किस्मत ने कुछ तो खेल वो फिर हो के रहना है। मेल लिखा किस्मत ने कर तो मेल वो फिर हो के रहना। सदके तेरे, हाँ सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे, वो पहली बार सदके तेरे। ऐसे क्यों यार बिहेव कर रहे हो? तुम दोनों की शादी हो गई है, भूल गए हो क्या? चलो पकड़ो एक दूसरे को। थोड़ा शर्मा रहे हैं। ओह, सबके सामने ना, इतनी भी क्या शर्म, हाथ में पकड़ ही सकते हो। सदके तेरे, 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 सदके तेरे। शर्मा नहीं रही है, एक दूसरे से गुस्सा भी है, एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते। इसका मतलब साफ है, कल रात इन दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ। इनके चेहरे साफ साफ बता रहे हैं, और अगर कुछ हुआ भी है तो सिर्फ टकरार, प्यार तो बिल्कुल नहीं। मैं तो खामोखा परेशान हो रहा था। देविका को पाने का एक और मौका है मेरे पास। अच्छा चलिए सब लोग फैमिली फोटोग्राफ खींचते हैं। आइए। हाँ चलो मेरी बारी, सबसे पहले मैं आऊँ। वीर जी, I'm so sorry, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है।
ये लोग कैसे पेश आ रहे हैं, कितनी इंसल्ट हो रही है। इनकी हर एक बात मेरे सीने पे खंजर की तरह चुभ रही है। बहुत बुरा लग रहा है। उससे भी ज्यादा बुरा ये लग रहा है कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पा रही। प्लीज वीर जी, आप यहाँ से चले जाइए। मुझसे आपकी बेइज्जती और नहीं देखी जाती। अरे पगली, इनकी बातों को दिल पे मत ले। कुत्तों के भौंकने से हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी तरह मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि जिस काम से मैं यहाँ आया था उसमें कामयाबी मिल गई। इस वक्त तो मेरा दिल बल्ले बल्ले कर रहा है। ये क्या बोल रहे हैं आप? ऐसे क्या कामयाबी मिल गई आपको? तुझे पता है, मुझे सिर्फ इस बात का डर था कि दोनों करीब ना जाए, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे यकीन हो गया कि वो सालाद रवि देविका को कभी हासिल ही नहीं कर सकता। ये क्या कह रहे हैं आप इतने दावे से कैसे कह सकते हैं? मैंने खुद देखा है, वो सारी रात एक कमरे में थे। अरे कोई दम नहीं इनके रिश्ते में, दिखावा करे दोनों। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कैसे दोनों एक दूसरे के साथ अजनबी की तरह पेश आ रहे थे। देविका की आंखों में रवि के लिए सिर्फ गुस्सा है और वो रवि उसका हाथ पकड़ने से हिचकिचा रहा था। प्यार मोहब्बत से तो दूर, दोनों एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते। अब मुझे यकीन हो गया, देविका ने रवि को पति मानने से इनकार कर लिया। सच्ची? अगर ये बात है ना तो अपनी सास को सबक अब मैं सिखाऊंगी। बड़ी बातें सुना रही थी ना मुझे, उसको आईना तो अब मैं दिखाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं करेगी। तेरी सास ना बहुत ही चालाक औरत है। अगर उसे पता चल गया कि ऐसा है तो वो कोई कसर नहीं छोड़ेगी दोनों को करीब लाने के लिए। उसे अपने सपनों की दुनिया में रहने दे, करोड़ों के सपने देखने दे। तू बस उन दोनों को करीब मत आने देना। उसके बाद मैं देखूंगा कि कैसे देविका को हासिल करना है। बीजी, ये हॉल तो काफी महंगा पड़ गया। वो साकेत जी की माँ ने 1000 बारातियों की बात की थी, मैंने सोचा 500 आएंगे। यहाँ तो गिनती के बंदे आए, खामखा इतना खर्चा हो गया हमारा। ये बिल तो चुका दिए मैंने। जी सुनिए तो, वो अजय या संजय में से किसी को लाडू के ससुराल भेजना होगा। वो पगफेरे की रस्म निभानी है ना? हाँ भेज दो अजय। क्या कहा तूने? विजय, वो लाडू की पगफेरे की रस्म के लिए हम... कोई जरूरत नहीं है, पड़ी रहने दो उसे वहीं। अगर घर की बेटी होती ना तो घर वालों की बात ना टालती। मायके में मातम फैला के ससुराल में जश्न मना रही है। कोई पग फेरा नहीं होगा उसका। ये क्या बोल रही बीजी आप? बीजी, मेरा मतलब है कि रस्म तो रस्म होती है, निभानी तो पड़ेगी ना, वरना आस पड़ोस के लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। देविका की रस्म होनी चाहिए बीजी। निभाते हम भी सारी रस्में, सारे रिवाज। अगर ये शादी सही होती, हमारे हिसाब से हुई होती। धोखे की शादी में क्या रस्में और क्या रिवाज। मैं नहीं मानती सबको और ना कभी मानूंगी। पर विजय, ये तो... चुप! कह दिया सो कह दिया मैंने। देख रेखा, तू टेंशन मत ले। देविका इस घर में जरूर आएगी पग फेरों की रस्म के लिए। तू बीजी की टेंशन मत ले, बीजी को मैं और भैया संभाल लेंगे। बस तू निश्चिंत हो जा। चलो अभी बस बहुत हो गया, अभी हाँ भाई ठीक है, अभी तुम लोग कराओ ये फोटो वोटो, तुम जरा खाने की तैयारी करते हैं। आप लोग बैठो। गुरविंदर आजा चल आजा। मैं चलता हूँ, मुझे एक बहुत जरूरी कॉल कर। अरे रुको मोंटी, तेरी तो पिक्चर्स ही नहीं हुई। जल्दी आ, मैं खींचती हूँ। जा रहा हूँ, तू ना मेरी एक अच्छी फोटो निकाल दे। रेडी? अरे पल्लवी, थोड़ा फ्रेम है, आना अंदर। हाँ क्यों नहीं, पास आ। स्माइल। अरे सामने देखो, एक दूसरे को क्या देख रहे हो? साक्षी, साक्षी मुझे देखने दो। अरे मेरे को देखने दो ना। रुकना। अरे मैं तुम लोगों को ट्रांसफर करने के बाद फोटो सेंड कर दूंगा मोबाइल पे, तो अपना नंबर दे दो। अच्छा जी,
ये तो बड़ा सही तरीका है लड़कियों से नंबर मांगने का। मैं वैसे नंबर नहीं मांग रहा था, वो तो तुम लोगों को फोटो सेंड करना था इसलिए मांग लिया। तू छोड़, तुम अपना नंबर दे दो मुझे। हाँ, एक काम कर, तू ही अपना नंबर दे दे इसे। पल्लवी अपना नंबर दे दे, इसे फोटोग्राफ सेंड कर देना, ठीक है? कल 12 से 4 के बीच में करना, उसका कॉलेज का टाइम होता है। और जब इसको इसकी पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब करता है तो ये हिरनी शेरनी बन जाती है। फिर जब तुझे तीखी खट्टी बातें सुनाएगी ना, तब तुझे समझ में आएगा बेटा मेरा नंबर कितना इम्पोर्टेंट है। साक्षी, क्या बोल रही है तू? ये कमीना अभी तक यहीं पर है। जितनी शराफत दिखा रहा हूँ इसकी उतनी हिम्मत बढ़ रही है, तो इसका इलाज करना ही पड़ेगा। ओहो, कौन बजी? हेलो हेलो साक्षी, साक्षी कहाँ है तुम? और बिना बताए कहाँ चली गई हो तुम दोनों? अरे माँ, कैसे करूँ मैं कहाँ हूँ? साक्षी मेरे साथ इस वक्त कोई पहेलियां मत बुझा, जल्दी बता तू घर कब आ रही? ओहो, अच्छा ठीक है, मैं आपको एक सरप्राइज देती हूँ, ठीक है? साक्षी, चाची, लाडू, तू क्या तू इन दोनों से मिलने के लिए बाहर आई है? नहीं, ये दोनों मेरे घर आए हैं। क्या ये दोनों तुझसे मिलने तेरे ससुराल आदम किए? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? शादी के दूसरे दिन ही तेरे घर पहुंच गए। ये दोनों ना मुझे पागल कर देगी लाडू। जरा दोनों में से किसी को फोन पकड़ा, जरा साक्षी को फोन दे, अभी डांट लगाती। नहीं चाची प्लीज, अब साक्षी से कुछ मत कहिएगा। वैसे भी मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। नए लोग, नया परिवार, नया घर, ये दोनों आ गए हैं तो मुझे अच्छा लगना लगा है। क्यों लाडू, तेरा दिल क्यों घबरा रहा है? यही अनजान लोगों को तो तुझे अपना बनाना है। इन्हें तुझे बहुत प्यार देना है, अपनापन देना है, तभी तो बदले में वो भी तुझे उतना ही प्यार और उतना ही अपनापन देंगे। डर मत मेरी लाडू। वो आपसे बात में बात। हेलो, हाँ माँ, वो दी के पतिदेव ने उन्हें बुला लिया है, तो इसलिए वो बाद में बात करेगी। हाँ, बाय। फोन काटने से पहले मेरी बात सुनिए, घर पे जल्दी आ जाना। अगर दादी को पता चल गया ना तो तुम दोनों की खैर नहीं, ठीक है? ज्यादा देर तक वहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, वो लाडू का ससुराल है। हाँ हाँ हाँ, अभी आते हैं, बाय बाय। ओ एमएलए, जाने से पहले मेरी एक बात सुन। थैंक्स बोल मेरे मेहमानों को कि तू आज बच गया उनकी वजह से। अगर आइंदा तू मेरे घर के आसपास दिखाई दिया ना तो तेरा वो हाल करूंगा कि अपना नाम तक भूल जाएगा। और हाँ, ये मत सोचना कि तू अपने राजनीति वाले कनेक्शन से मुझ पर दबाव डालेगा और मैं डर जाऊंगा। इस बार नहीं, क्योंकि इस बार मेरे साथ कानून है, लोग हैं, समाज है। और तेरे वो जो रिश्वतखोर लोग हैं ना, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब चुपचाप यहां से निकल जा। अबे, जब भी मैं तुझे देखता हूं ना तो हंसी छूट जाती है, कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूं अपने आप को। अरे अच्छा खासा मजाक बना लिया तूने अपना। और किस बात का घमंड? क्या है तेरे पास जो तू मुझे तेवर दिखा रहा है? आज की तारीख में तू दुनिया का सबसे बड़ा लूजर। अपनी बकवास बंद करो, निकल यहाँ से, चल। बकवास या सच्चाई डिसाइड कर ले तू। किन लोगों की बात कर रहा तू? चलो मान लिया कि लोग तेरे साथ हैं, लेकिन जिसे तेरे साथ होना चाहिए वो तो तेरे साथ नहीं है। तेरी अपनी बीवी तुझे अपना पति मानने से इनकार कर रही है। उसका क्या? अब तू ना कितनी भी सफाई देगा, वो तेरी बात पे यकीन नहीं करेगी। पता, कल रात को मैं सो नहीं पाया। मैं अंदर से डरा हुआ था, सोच रहा था कि तुम दोनों के बीच में क्या हो रहा होगा। तड़प रहा था मैं।
तो सोचा चल खुद चल के देख लेता हूं। लेकिन यहां आने के बाद क्या हुआ पता? मेरी सारी फिक्र मिट गई। अब मैं 7वें आसमान पर हूं, 7वें आसमान पर। तरस आया मुझे तुझ पर। क्या बीत रही होगी तुझ पर? बहुत बुरा लग रहा है। वो कहते हैं ना, दिल दिया दर्द लिया। ये वही बात होगी ना। प्यार के बदले अगर प्यार ना मिले तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अगर प्यार के बदले नफरत मिले तो जिंदगी सजा बन जाती है। और तेरे साथ भी वही होने वाला है। बहुत मजा आएगा मुझे, और तू इसी लायक है। तूने मुझे धोखा दिया, चीटिंग किया है मेरे साथ तूने। मेरे प्यार को मुझसे छीना है तूने, तो होगा ही ना तेरे साथ। मुझे पता है, मुझे तुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने सोच लिया था मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन तेरी जिंदगी में बर्बाद कर दूंगा। लेकिन अब मैंने वो प्लान ड्रॉप कर लिया। क्यों पता है? क्योंकि अब मैं तुझे तिल मिलाते हुए मरता देखना चाहता हूं। बहुत मजा आएगा इसमें। और हाँ, अभी कुछ देर पहले तूने क्या कहा? मुझसे वादा किया था ना? चल अब मैं तुझसे एक वादा करता हूं। मैं देविका को तेरे करीब आने नहीं दूंगा, और वो तुझ पर कभी विश्वास नहीं करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब मैं देविका को दोबारा हासिल कर सकता हूं। मेरे रास्ता क्लियर हो गया। बकवास बंद कर। क्या हो गया? रुक तो जा। मारो। अरे हाथ उठाओ, मार मुझे। अरे क्या हो गया? हारा हुआ खिलाड़ी यही कर सकता है, अपनी भड़ास निकाल सकता है। ले मार, मार मुझे। मैंने बोला था ना मैं अपना हाथ नहीं उठाऊंगा। नहीं उठाऊंगा मैं अपना हाथ। अच्छा किया तूने शादी कर ली, अब मुझे शादी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तेरी बीवी को अपने पास रखूंगा। दुनिया की नजर में वो तेरी बीवी होगी, लेकिन होगी मेरे पास मेरी बाहों में, और तू कुछ नहीं कर पाएगा। तू ना जी पाएगा ना मर पाएगा। क्या करेगा तू? देख लिया अपनी बेवकूफी का नतीजा। मैंने तुझे वार्न किया था कि मेरे से पंगा मत लेना, मेरे बीच में मत आना। देखा अब नतीजा क्या हुआ? क्या हुआ नतीजा? जीत कर भी हार गया ना तू, और मैं हार कर भी जीत गया। मैं ये बाजी मैंने जीती है। अब बहुत मजा आएगा। तेरा घटिया दिमाग और सोच भी कर सकता है। और तुझे क्या लगता है कि देविका ऐसा कदम उठाएगी? कभी नहीं। देविका अपने संस्कार, नीति, नियम और अपने रिश्तों को अच्छी तरह समझती है, शादी के पवित्र बंधन को अच्छी तरह जानती है। और जब तक देविका मेरे साथ है ना, वो किसी और मर्द की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगी। इसलिए अपनी गंदी सोच और अपने घटिया इरादों को भूल जा। लेकिन इस बार ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि जवाब में तमाचा मिलेगा, और वो भी करारा तमाचा। और जाने से पहले मेरी एक बात और सुन ले साकिब, कि तू एमएलए है, पब्लिक तुझे अच्छी तरह जानती है। अगर तूने इस बार कुछ भी ऐसा वैसा किया तो मैं खुद तेरी रैली में आके सबके सामने तेरा पर्दाफाश करूंगा। अब फिर देखना, तेरी रेपुटेशन के साथ साथ तेरी कुर्सी भी हिल जाएगी, जिसके दम पर तू बहुत उछलता है। फिर मजाक किया तू? यार कमाल का मजाक करते थे, कमाल का मजाक करते। तुम्हारे बात पर यकीन कौन करेगा? कौन करेगा? है कोई जो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा और ये कहेगा कि साकेत कपूर झूठा है कोई? मैं दूंगी रवि का साथ। मैं करूंगी तुम्हारा पर्दाफाश। एक औरत जब दुनिया के सामने आकर सच बोलने की हिम्मत रखती है ना, तो सब उसका भरोसा करते हैं। और वैसे भी कानून नाम की कोई चीज होती है? हम न्यूज़पेपर्स और टीवी में तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा खोल देंगे। और तुम्हें तो याद ही होगा कि तुम्हें ये पोजीशन कैसे मिली है। तुमने अपने सीनियर पे इल्जाम लगाया था ना, लड़की की इज्जत के साथ खेलने का। तो सोचो, तुम तो उससे भी गए गुजरे हो। अगर मीडिया ने इस बात को उछाला ना, तो लोकल पुलिस भी तुम्हारा साथ नहीं देगी।
आई बात समझ में? और एक और बात, रवि को अकेला मत समझना, मैं उसके साथ हूं। और मैं बहुत खुश हूं कि मेरी देविका दी की शादी तुमसे नहीं बल्कि रवि से हुई। अगर तुमने इन दोनों की खुशियों में आग लगाने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूं। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना तो मेरा नाम साक्षी नहीं। अब एक काम कर, चुप से यहाँ से निकल जा। काम करे थे इस तरह। बैठ पुत्र बैठ, तू तो खा। श्वेता क्या कर रही है? हंसने की क्या बात है? और चल अच्छे से परस खाना, मेहमानों को अच्छे से खाना खिला। इतने दिनों बाद आए तो पता है ना इन्हें गरम रोटी घी से चुपड़ी पसंद है, दे उन्हें। जी मम्मी जी पता है। पता तो है पर कदे कदे भूल जाती है ना, दिमाग कमजोर है ना। वो नमक की जगह चीनी डाल देती है, चीनी की जगह मिर्ची डाल देती है। और विकास जो इसने अब खाने में ज्यादा मिर्ची डाली ना तो पुत्र जी मैंने खाना आपसे ही बनवाना है। और माँ मैं खाना क्यों बनाऊंगा माँ? तेरी बोटी की नाक पे गुस्सा जो रहता है हर वक्त, वो नाक से हाथों पे आ जाता है और फिर हाथों से खाने में चला जाता है, खाने की पूरी बैंड बजा देती है। हाँ माँ किसी और का गुस्सा किसी पर क्यों निकाल रही हो? भाभी की क्या गलती है इसमें अगर साकेत यहाँ पर आया था? और वैसे भी साकेत अगली बार यहाँ पर नहीं आएगा। पुत्र तू क्यों रख गई? तू खाना आराम से। हाँ वो देख शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ये देवर देवरानी जी बहुत अच्छे हैं। ये जो मोंटी है ना इन्हीं का बेटा है। अब पुत्र चल खा, शर्माने की कोई बात नहीं है। मुझे तो जी वैसे भी खाते पीते लोग बड़े ही पसंद है। फिर तो मासी आपने भाभी के छोटे भाई है ना संजय, उसको गोद ले लो। पता है अकेला 10-20 बारातियों का खाना खा जाता है वो आदमी। खबरदार जो बहू के भाइयों का मजाक उड़ाया जी, निकलता जा रहा है जी हाथ से आपका बेटा। हाँ आंटी बेटा क्या बोल रहे हो? अरे पुत्र तू भी ना जो मुंह में आता है वो बोल देता है। अरे बोलने से पहले एक बार सोचा तो कर। मैं तो मजाक कर रहा था मम्मी। चलो माफी मांग। सॉरी मासी। और बहू से सॉरी बोल। सॉरी भाभी। अच्छा रवि पुत्र एक काम कर, एक अच्छा सा ना प्रॉपर्टी डीलर ढूंढ ले अब। माँ वो किस लिए? क्यों क्या? वो लोग बढ़ते जा रहे हैं जी घर में, उन बड़े घर में जाना पड़ेगा ना। अब इतने छोटे से घर में थोड़े रहना है जिंदगी भर है। माँ वो सब तो ठीक है पर मेरी सैलरी तो बढ़ने दो। अब तेरी सैलरी के भरोसे नहीं तो हो लिया। पता नहीं जी मुझे क्यों लग रहा है ना जी कि हम लोग एक बड़े से घर पे जाने वाले हैं। तो नई बहू के कदम पड़े हैं, लक्ष्मी तो बरसनी है। और पुत्र जी अभी से ढूंढना शुरू करेंगे तभी तो कोई ढंग का मकान पसंद आ रहा है। हाँ अच्छा सुन तो एक काम कर, एक बड़ी सी ना खाली जमीन ढूंढ ले, हम लोग ना महल ही बना लेंगे वहां पे। है माँ भी मुझे फंसा कर ही दम लेगी। अब एक और लेक्चर सुनना पड़ेगा देविका से। वीर जी ठीक ही कह रहे थे, जिस तरह गुस्से में घूर रही है ये रवि को, देविका रवि से खुश नहीं है, ये तो पक्का है। शुक्र है इतना तो कंफर्म हो गया कि इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है। देविका ने उसे अब तक माफ नहीं किया। अब तू देख रवि कैसा एक झटका देता हूं तुझे मैं। लेकिन उन दोनों को हमेशा के लिए अलग करना होगा। कैसे? ज्यादा वक्त भी नहीं है मेरे पास। इससे पहले कि उन दोनों के बीच में सुलह हो जाए मुझे एक तगड़ा पार करना होगा। शादी पर चढ़ा हुआ तीर निशाने पर लग गया। देविका को रवि पर गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे यकीन है कि रवि ने सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए उससे शादी की है। अब वो कितनी भी सफाई दे, देविका नहीं मानेगी। साकेत जी और मेरी माँ का यही सपना था कि जमीन पर वो एक स्कूल बनाएंगे और हम भी माँ का एक मंदिर बनाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनका सपना पूरा करूँ, चाहे इसके लिए मुझे कितनी मुश्किलों का क्यों ना सामना करना पड़े। मिल गया रास्ता, मिल गया। देविका के लिए वो जमीन बहुत मायने रखती है क्योंकि उसे अपनी माँ का सपना पूरा करना है।
बस किसी तरह देविका के मन में ये बात डाल दे कि रवि जबरदस्ती उसे जमीन छीन सकता है। वो ये बात कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और उसे छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि चाहे जो भी हो वो अपना सपना नहीं तोड़ सकती। रवि गरेवाल, तुम्हें ये सपना तोड़ना होगा और तुम ये सपना कैसे तोड़ोगे वो मैं देखूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे देविका की दादी से मिलना होगा। रवि, अब देखता हूं कैसे तुम देविका को बचाते हो। अरे पहले अपने आप को बचा लो, फिर देविका की सोचो। Just leave it and go. Thank you. मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम दुनिया में सबसे अच्छी हो। मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैं तुम्हारे इस प्यार को हमेशा हमेशा अपने दिल में बसा के रखूंगा। इतना सब कुछ किया रवि ने मेरे लिए, और उसका वो प्रपोजल वो भी इतना जेन्युइन था, फिर उसने देविका से शादी क्यों की? और इतने सारे सवाल हैं और जवाब एक भी नहीं। शायद कोई वजह रही होगी। हो सकता है वो शादी में कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से रवि मजबूर हो गया और उसे देविका से शादी करनी पड़ी। और शायद यही बताने के लिए वो मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहता था। नहीं, एक बार रवि से बात करके ये सारी कंफ्यूजन क्लियर करनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज यू विल गो क्रेजी। और कितनी देर लगेगी? जल्दी बाहर आओ। थोड़ा टाइम हो जाएगा मुझे अभी। अगर इतनी देर लगानी थी तो पहले ही बता देते, पहले मैं चेंज करने चली जाती। तो मुंह खोलकर बोलना चाहिए था ना कि तुम्हें चेंज करना है पहले। अब मुझे सपना नहीं आएगा, मैं अंदर जाऊंगी तो मैं चेहरा पढ़ लूंगा। मैं सब समझती हूँ। आपको बहुत चालाक समझता है ना? इतना अजीब सा नंबर, ऐसा लग रहा है जैसे पाताल से आया। वैसे भी इस राक्षस को और कौन फोन करेगा? हेलो हेलो, ये तो देविका की आवाज है। रवि का फोन देविका के पास। इस वक्त इंडिया में रात का वक्त, मतलब रात को रवि और देविका एक साथ। हेलो देविका, मैं टॉवल भूल गया हूँ, प्लीज दे दो। रवि देविका से टॉवल, मतलब दोनों एक ही कमरे में। कहीं रवि ने भी ये रिलेशनशिप, ये शादी एक्सेप्ट तो नहीं कर ली? कोई बोल क्यों नहीं रहा है? Forget it. देविका प्लीज टॉवल दे दो मुझे। कोई नौकरानी नहीं हूँ मैं तुम्हारी जो मुझ पे ऑर्डर जमा रहे हो। अपने आप आके ले लो जो लेना है। अरे प्लीज, अब बाहर नहीं आ सकता यार, टॉवल नहीं है मेरे पास, कपड़े भी नहीं है, समझा करो बात को। तुम मत आओ बाहर, अंदर ही सो जाओ। अच्छा है पूरी रात तुम्हारी शक्ल तो नहीं झेलनी पड़ेगी। तुम्हारी परेशानी क्या है? एक टॉवल तो मांगा, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? मेरी प्रॉब्लम क्या है? तुम हो मेरी प्रॉब्लम। जब से मेरी जिंदगी में मेरी जिंदगी नरक बना के रख दी है। अरे बाहर क्यों नहीं आ रहे? मुझे अच्छे से पता है तुम मुझे जानबूझ के वेट करा रहे हो। अभी क्या? अभी बाहर आओ, आओ अभी बाहर नहीं। मुझे पता है ये सब ना झूठ बोल रहे हो ना तुम। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तुम पागल हो गई ना? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या?
है क्या? कोई ऐसे बाहर आता है बाथरूम से? क्यों, तुम्हारे घर में कपड़े पहनकर नहाने का रिवाज है क्या? बट सॉरी, मेरे घर वाले नॉर्मल है और बिना कपड़ों के ही नहाते हैं। और वैसे भी यार मेरा घर है, मेरा कमरा, मैं कपड़े पहन के ना या बिना कपड़ों का, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? पूरा ना मुझसे बात ही नहीं करनी आज के बाद। मुझे भी तुझसे बात ही कर रही हो? ये क्या है? क्या है ये मेरे कपड़े तुमने क्यों पहन रखे हैं? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे टॉर्चर पर टॉर्चर क्यों किए जा रहे हो तुम? तो टॉवल देने के लिए कहा था, जो मुझे मिला मैंने पहन लिया और बाहर आ गया। जस्ट शट अप, इसको उतारो अभी के अभी। अभी? हाँ अभी, ये मेरे कपड़े, उतारो इसको। सोच लो। सोच लिया मैंने, उतारो इसको अभी के अभी। ठीक है ये लो। नहीं लो ना। नहीं चाहिए, शट अप। अब क्यों? लो ना। नहीं, तुम पहने रहो इसे। इनफैक्ट आज के बाद मैं इसे छूंगी भी नहीं, इसे जला दो, फेंक दो, जो करना है करो। बेटी का टॉवल दो मुझे। मैं टॉवल नहीं दूं। अच्छा तो ये ले लो। लो अपना टॉवल। अरे मुंह दे दो अपना। बेशरम कहेगी। मैं बेशरम? नंगे खुद खड़े हो कमरे में और मुझे बेशरम कह रहे हो? बदतमीज। बदतमीज? बदतमीज मैं नहीं, बदतमीज तुम हो। ये लो अपनी साड़ी। दूर रखो इसको मुझसे, मुझे नहीं चाहिए, मैं कुछ और पहन लूंगी। हाँ तो पहना ना फिर। कुछ और पहन लूंगी। हटो यहाँ से। इस मुसीबत में फंस गया मैं। ना मेरी बात सुनती है ना मेरी बात को समझती, सारा कसूर मेरा निकालती रहती है। इसे यहाँ पर इंसानों में नहीं, जंगल में होना चाहिए, जानवरों के बीच में। मेरा फोन आया था ना? मुझे कौन नहीं? मेरा फोन किसने उठाया? जिसने बिना पूछे मेरा फोन उठाया। तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरा फोन उठाने की? मैंने तुमको साफ साफ मना किया था कि मेरा फोन पिक मत करना, फिर तुमने मेरा फोन पिक क्यों किया? मैंने तुम्हारा फोन इसलिए पिक किया क्योंकि तुम्हारी तरह तुम्हारा रिंगटोन भी मुझे इरिटेट कर रहा था। और क्यों ना उठाऊं मैं फोन? मुझे जानना है कि तुम किसको कॉल करते हो, किससे कांटेक्ट में रहते हो, क्या प्लानिंग बना रहे हो मेरे पैसे हड़पने के लिए। वैसे भी अभी तुम्हारी माँ ने कहा था, जाओ बेटा एक बड़ा अच्छा नया घर ढूंढो। मेरे पैसों से खरीदने वाले हो ना, लेकिन एक बात याद रखो मिस्टर रवि करे बात, चाहे कुछ भी हो जाए ना मैं प्रॉपर्टी बेचूंगी, ना किसी के हाथ लगने दूंगी। वो मेरी माँ का सपना है जिसको मैं पूरा करके रहूंगी, इसलिए उसके सपने देखना बंद कर दो, समझे? अरे नहीं चाहिए तुम्हारी प्रॉपर्टी यार, समझ गई तुम? खुद पे भरोसा है, वैसे 10 प्रॉपर्टी मैं खुद खड़ी कर सकता हूँ। हाँ बहुत भरोसा होगा तुम्हें अपने आप पे, अपनी चीटिंग पे। मेरे से प्लान फेल हो गया तो किसी और को बेवकूफ बनाओगे, है ना? अरे हाँ मैं धोखेबाज हूँ, फ्रॉड हूँ, दुनिया में जितने भी गलत काम होते हैं सारे मैं करता हूँ। अब खुश, अब छोड़ो मुझे। खुश? एक एक पल जो मैं इस घर में काटी हूँ ना, मेरे लिए नरक जैसा है, टॉर्चर जैसा है, लेकिन फिर भी मुझे सब सहना पड़ रहा है, सारी रस्में निभानी पड़ रही है उस रिश्ते की वजह से जो तुमने मेरे साथ जोड़ लिया है धोखेबाजी से। लेकिन एक बात याद रखना मिस्टर रवि करेगा, कल मेरा भाई मुझे पगफेरे के लिए लेने आ रहा है, और एक बार मैं गई ना तो इस घर में कभी वापस नहीं आऊंगी, जिंदगी में कभी नहीं आऊंगी। क्या हुआ? दुखी हो गए हो? अब सोच रहे होगे कि अगर मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगी तो मेरी प्रॉपर्टी कैसे तुम्हारी हाथ में? अरे 1000 बार बोल दिया तुम्हारी प्रॉपर्टी मुझको नहीं चाहिए। अब एक काम करना, तुम वहीं रहना, मैं बहुत खुश रहूंगा। तुम्हें बचाकर मैंने खुद को मुसीबत में डाल दिया, मेरी मत मारी गई थी तो बिना सोचे समझे मैंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। अब एक काम करना, कपड़े पहन कर ना हो या बिना कपड़ों के ना हो, मुझे किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा, समझी? और अगर अब तुमने मुझे बुलाया बिना तो पिक करने के लिए तो मैं आऊंगा। मैं और तुम्हें बुलाऊंगी? माय फुट, बदतमीज। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? क्या कर रहे हो तुम? मुझे गहरी नींद में देके मेरा फायदा उठाना चाहते थे? What nonsense? मैं तकिया और चादर रखने आया था। And actually, you know what? तुम्हारी सोचना बड़ी गंदी होती है आजकल। बता रहा हूँ मैं तुमको। झूठ मत बोलो, समझे? मैंने देखा था तुम मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे थे। ओ हेलो, सपना देख रही थी क्या? मैं और तुम्हें छूऊंगा? Impossible. Actually, you know what? तुम ही चाहती होगी ऐसा, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला। You know why? Because I hate you और छूने तो बहुत दूर की बात है। मैं और तुम्हें चाहूंगी, तुम्हें अपने सपने में देखूंगी। इस दुनिया के तुम आखिरी इंसान होगे ना, तो भी मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ तो मेरा नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम, मैं डिट्टो एकदम। एंड यू नो व्हाट, अभी लड़ना बंद करो, तुम्हारा भाई आने वाला है, तैयार हो जल्दी यहाँ से निकलो। एंड थैंक यू सो मच तुझे आजाद छोड़ने के लिए, क्योंकि आज के बाद इस पूरे कमरे में ना अकेला सोऊंगा, अकेला खाऊंगा, अकेला पीऊंगा। अब दफा हो यहाँ से। गेट लॉस्ट। रहना कौन चाहता है तुम्हारे साथ? अब तो रखना भी किसको है? अब फंस गया रवि तू यार। देख संजय, तू अपने बहन के ससुराल जा रहा है, सारे बड़ों को नमस्ते कहना, सबके पैर छू लेना, और हाँ किसी से बेफिजूल की मजाक मस्ती मत करते बैठना। देख हम लड़की वाले हैं ना, हमारी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना। क्या चाची, आप तो ऐसे समझ रहे हो जैसे मैं कोई बच्चा हूँ, ये तो सब मैं जानता ही हूँ। हाँ पता है मुझे, अब तू बड़ा हो चुका है, तुझे समझाने की जरूरत नहीं। देख संजू, तू पहली बार जा रहा है, देख लाडू के पगफेरे की रस्म, हमारी तरफ से कोई चुप भूल नहीं होनी चाहिए, ये बात तू समझ ले बस। हाँ मेरी प्यारी प्यारी चाची, आप टेंशन मत लो।
सॉरी सॉरी सॉरी। देख कहाँ जा रहा है? देख के भी अनदेखा कर, जानता नहीं है क्या मुझे? अरे सॉरी सॉरी, वो कुछ सोच रहा था ना इसलिए देख नहीं पाया। और कैसे हो आप? कहाँ जा रहा है तू? मैं वो देविका के ससुराल जा रहा था उसे लेने के लिए, भाई हो ना उसका, आज घर पर रस्म है इसीलिए पग फेरे की। और आप यहाँ कैसे? तेरे घर जा रहा था। पर यहाँ क्यों? तो कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं, मैं भी कैसे एडिड हूँ, कैसे सवाल कर रहा हूँ आपसे? भाई आपकी मर्जी, आपको जो करना है करो। मैं थोड़ा जल्दी में मैं आता हूँ, ठीक है? आ रही है आज वो पग फेरे के लिए, लेकिन मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखूंगी। वो आए जाए कुछ भी करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं नहीं मिलूंगी उससे, बस यहीं पड़ी रहूंगी अपने कमरे में दरवाजा बंद करके। सखीत जी आप आपसे जरूरी बात करनी थी, इसलिए आना पड़ा। क्या फायदा सकेत जी, बात तो देविका के बारे में ही होगी ना। मैं तो चाह के भी कुछ नहीं कर सकती। मैं कितनी बेबस हूँ, आपको क्या बताऊं? अरे नहीं माता जी, अपनी कुछ नहीं बिगड़ा है। इस खेल को हम पलट सकते हैं। वही बात करना चाहता था आपसे। क्या बात कर रहे हैं आप सकेत जी? अब क्या हो सकता है? ये बात आपको मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ। इसके लिए आपको मेरे साथ बाहर चलना होगा, आराम से बैठ के बात करेंगे। वो क्या है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, अगर किसी ने बात सुन ली तो बात भी कर सकते हैं, और ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। आप समझ सकती हैं ना? ठीक है सकेत जी, चले आप। मैं भी जानना चाहती हूँ कि आपने क्या सोचा है। चाची चाचू देखो, मैं तो टाइम पर पहुंच गया था, पर देविका ने लेट कर दिया रेडी होने में। तो इस चीज के लिए मुझे मत ब्लेम करना, ठीक है? मेरे मोटू, तुझे कोई क्यों ब्लेम करेगा भाई? है हीरा है हीरा, तुझे जो काम दिया जाएगा ना बड़ा परफेक्टली करता है ना? हाँ। हो गया सबका? मैं कुछ कर लूं? गई होगी ना बहुत, पहले आराम से बैठ जा। अरे क्या है यार? देविका ये बता कैसी लगी तेरी ससुराल तुझे? हाँ, और अच्छे से ट्रीट किया ना सबने? है कोई परेशान वरेशान तो नहीं किया? पहला मुझे ये बताओ कि रवि जीजू क्यों नहीं? अरे भाई जाता है ना, यही रिवाज है। अरे चुप चुप, कितने सवाल कर रहे हो सब के सब? उसे सांस तो लेने दो। और वैसे भी लाडो से सबसे पहले मैं ही बात करूंगी। वो अभी आई है, भाग कर नहीं जाएगी। लाडो यहाँ हमें कोई बात नहीं करने देगा, तो चल कमरे में, हम वहीं बैठे। पर चाची चुप हो जाओ, मैंने क्या दिया ना, सबसे पहले मैं बात करूंगी, तो बस मैं बात करूंगी। पल्लवी तो कुछ लेकर आएगी कि नहीं अपनी दीदी के लिए? हाँ। अरे ये कहाँ चली? लेडीज की बात तो बीच में पड़ रहा है। माँ मैं जा रहा हूँ। तू तो बड़ी जल्दी तैयार हो गया, बड़ा बेसब्रा हो रहा है। तो पुत्र मैंने लगता है ना तुझे शाम को जाना चाहिए। पर शाम को क्यों? वहाँ काम मुझे अभी, शाम तक बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओहो, मैंने पता है तेरी नई नई शादी हुई है तो तुझे थोड़ी बेचैनी हो रही है। तो पुत्र इस तरह उतावलापन दिखाना ना अच्छी बात नहीं है, और खासकर ससुराल वालों के सामने। उनको क्या लगेगा, उनकी बेटी ने आते ही तुझे काबू में कर लिया। माँ अभी सब क्या बोल रही हो? मेरे बाहर जाने से देविका के परिवार का क्या संबंध है? अब ये भी मुझे समझाना पड़ेगा। तो वो लोग क्या सोचेंगे कि बहू को मायके में आए हुए कुछ घंटे हुए नहीं और तू उसके पीछे पीछे उसे लेने पहुंच गया है? ये आपसे किसने कहा कि मैं देविका को लेने जा रहा हूँ? माँ मैं अपने ऑफिस से काम से जा रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको बुलाया कि मुझे रात को आने में लेट हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, आज तू इधर उधर कहीं नहीं जा सकता। तो तुझे पता है ना देविका पग फेरे के लिए गई हुई है, और आज तुझे उसे लेके आना है। देविका को लेने मैं जाऊंगा? सवाल नहीं उठता, उसे आना को अपने आप आ जाएगी। देख मैंने पता है तुझे थोड़ा अजीब लग रहा है जिन हालातों में तेरी शादी हुई है ना, और हो सकता है तेरे ससुराल वाले भी तुझसे नाराज हो, पर मुझे अपनी बहू पे पूरा यकीन है, और मुझे यकीन है उसने सबको समझा दिया होगा कि तुझसे अच्छा पति उसको मिल ही नहीं सकता। और तू देखना तेरी बड़ी खातिरदारी करनी है उन्होंने, और बड़ी इज्जत करनी है। तो दामाद है उस घर का भाई। क्या खाक समझाया होगा, उल्टा जी भर के मेरी बुराई कर रही होगी सबके सामने। माँ आप कुछ भी कहो मैं करूंगा, प्लीज मुझे वहां जाने के लिए मत कहिए। मेरी फुट्टी किस्मत,
वो शादी को 2 दिन हुए और तूने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। सब लोग सही कहते हैं, शादी के बाद बेटे बदल जाते हैं। और पूरे घर में घूमता था मेरा पल्लू पकड़ के, मेरे पीछे पीछे मेरी सारी बात मानता था, और आज देखो मुझे इनकार कर रहा है, वो भी इस तरह रुखाई से। मेरी कोई ऐसी बात नहीं, माँ ऐसी बात नहीं है, मैं हमेशा आपकी बात मानता हूँ, लेकिन इस बार कौन सा जुल्म हो गया? वो यही तो कह रही हूँ, देविका को ले। मुझे तूने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं मानूंगी कि तुझे मेरी परवाह नहीं है, और जब तुझे मुझे परवाह नहीं है तो मैंने जी के क्या करना है? मैंने भी खाना पीना छोड़ देना, मैं बता रही हूँ। माँ प्लीज आप मेरी बात को समझो, आप कुछ और कहोगे मैं करूंगा, आपको सोने की चूड़ी चाहिए ना, मैं लेके देता हूँ। बात को ना घुमा, मुझे मेरी बहू चाहिए, मुझे देविका चाहिए, और तू उसे लेकर नहीं आएगा तो मैंने भी खाना नहीं खाना, मर जाना है। जब तुझे मेरी परवाह नहीं है तो मैंने जी के क्या करना है? तू बात मत कर मुझसे। बस समझती क्यों नहीं? अगर मैं वहां पर गया तो मुझे सुना सुना के मेरा जीना आराम कर देगी।